हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी MBBS MD। तो आज का मेरा टॉपिक है गैस्ट्राइटिस, यानी जिसको आमतौर पे एसिडिटी भी कहते हैं। तो ये क्या होता है और बार बार ये क्यों पलट के आती है, यानी आप एंटी एसिड्स लेते रहते हैं, दवाएं खाते रहते हैं, लेकिन फिर से ये प्रॉब्लम हो जाता है, जड़ से क्यों ख़त्म नहीं होता। तो ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स, इसका ट्रीटमेंट, मैं आज उस पर डिस्कस करने वाली हूँ। गैस्ट्राइटिस ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के दौर में। तो गैस्ट्राइटिस यानी ये इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक होता है। तो स्टमक जो जे शेप का हमारा एक ऑर्गन होता है एब्डोमेन, पेट में, तो उसके ऊपर एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव म्यूकस होता है। तो जो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है एब्डोमेन से हमारे, तो स्टमक से, वो हमारे डाइजेशन में मदद करता है फूड के। तो गैस्ट्राइटिस के क्या सिम्टम्स होते हैं कि इसमें क्या होता है, पेट में बर्निंग सेंसेशन होता है, दर्द होता है और एक जलन का एहसास होता है, और वोमिटिंग्स यानी जैसे उल्टी की जैसी फीलिंग होती है, नोजिया की फीलिंग होती है, तो पेट में दर्द होता है। तो ये सब चीज़ें जो है गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स हैं, यानी पेशेंट ये शिकायत करता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि स्ट्रेस, या कि आपके घर में कोई स्ट्रेस है, या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कोई स्ट्रेस है, तो आपको ये हो सकता है गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम। उसके बाद जो है एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, H pylori, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ये इन्फेक्शन से भी ये होता है। और अगर आप पेन किलर दवाएं बहुत ज़्यादा खाते हैं, NSAIDs जो पेन किलर दवाएं होती हैं, वो ज़्यादा खाने की वजह से भी आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो ये थे गैस्ट्राइटिस के कुछ कॉमन कॉजेज़। और उसके अलावा ज़्यादा शराब पीने से, ज़्यादा स्मोकिंग करने से भी गैस्ट्राइटिस होता है। और इसकी एक सीवियर आगे जाके ये सीवियर भी हो सकता है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर में भी किसी को हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा आप गरम मसाले पीस कर खाते हैं अपनी ग़िज़ा में, तो बहुत ज़्यादा अगर आप मसाले वाला खाना खाते हैं, मिर्ची मसाले, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है गैस्ट्राइटिस का भी और पेप्टिक अल्सर का भी। तो आपको ज़रा होशियार रहना चाहिए, खानों में बहुत ज़्यादा गरम मसाले या दूसरे टाइप की गरम गरम मिर्ची वगैरह पीस कर मिलाकर नहीं खाना चाहिए। और अल्कोहल यानी शराब ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। स्मोकिंग यानी सिगरेट पीने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो थे कुछ कारण। अब हम इसके किस तरह से हम इसको घर में डायग्नोस कर सकते हैं। इसके लिए ये दो टाइप का होता है, मतलब गैस्ट्राइटिस जो है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक वॉल जो होता है, ये दो टाइप का होता है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है, यानी ज़्यादा आपका एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक से सीक्रेट हो रहा है, तो वो हाइपर एसिडिटी होता है। और हाइपो एसिडिटी यानी जिसमें एसिड कम सीक्रेट होता है। तो दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं, दोनों में शिकायतें वही होती हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल टोटली अलग करना चाहिए, होना चाहिए। और डायग्नोसिस इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी पास हाइपो एसिडिटी है, हो गई है आपको, और आप उसमें जो है एंटी एसिड खा रहे हैं, यानी एसिड कम सीक्रेट करने वाली दवाएं खा रहे हैं, तो वो और ज़्यादा हालत आपकी ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि एसिड यानी ज़्यादा तो नहीं सीक्रेट हो रहा, यानी हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक तो नहीं है, या फिर हाइपो एसिडिटी। इसके लिए आप सिंपल सा एक टेस्ट घर में कर सकते हैं। तो आप क्या, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 टीस्पून एप्पल सीडर विनेगर का 1 चम्मच मिलाइए, उसको पानी में घोलिए और गिलास पानी का पी लीजिए। तो अगर ये पीने के बाद आपको और ज़्यादा पेट में दर्द होता है, और ज़्यादा आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, तो इसका मतलब है कि आपको गैस्ट्राइटिस है, हाइपर एसिडिटी है। या ये पीने के बाद एप्पल सीडर विनेगर, चूँकि एसिड होता है एक टाइप का, उसको आप पीने के बाद अगर आपको रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, तो इसका मतलब है आपको हाइपो एसिडिटी है। तो ये सिंपल सा टेस्ट है जिसको आप घर में कर सकते हैं, तो ताकि आपको पता चले कि आपको किस टाइप की गैस्ट्राइटिस है। और अगर आपको गैस्ट्राइटिस किस टाइप का है, मतलब हाइपर एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, या हाइपो एसिडिटी है, ये चेक करने का एक तरीका ये है कि आपको जो बाज़ार में मिलती है टैबलेट बीटेन क्लोराइड, इसकी आधी टैबलेट आपको खानी है
तो अगर ये टैबलेट खाने के बाद आपको पेट में दर्द बढ़ता है, आपके तमाम सिम्टम्स बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर हो गया है। और अगर आपको ये टैबलेट खाने के बाद रिलीफ मिलती है तो इसका मतलब है कि आपको हाइपो एसिडिटी है, यानी एसिड की कमी है। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। अगर गैस्ट्राइटिस है यानी या पेप्टिक अल्सर है, तो अल्सर कब होता है, गैस्ट्राइटिस कब होती है, हमारे जो स्टमक होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, म्यूकस लेयर। तो ये म्यूकस लेयर जो है हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है एसिड से। हर खाना खाने के बाद जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे एसिड निकलता है हमारे पेट से, जो खाने को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन ये एसिड हाँ स्टमक की दीवारों पर इफेक्ट नहीं करता, उसको डैमेज या हार्म नहीं पहुंचाता, क्योंकि उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन हाँ स्टमक की दीवारों की हिफाजत करती है एसिड से। लेकिन अगर हम किसी वजह से स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिसोल नामी एक हार्मोन सीक्रेट होता है। ये कॉर्टिसोल नामी हार्मोन स्ट्रेसफुल कंडीशन में, टेंशन में निकलता है, और ये हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है म्यूकस स्टमक की, उसको डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो जिसकी वजह से एसिड जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है स्टमक की दीवारों से, स्टमक लेयर से, वॉल से। तो वो वहाँ जाकर उसको नुकसान पहुंचाने लगता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और आखिरी में जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो तो वहाँ पे होल भी हो सकता है। तो इसलिए हमको शुरुआत में ही इसका इलाज कर लेना चाहिए, और स्ट्रेस से बचना चाहिए। शराब से, स्मोकिंग से, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से भी गैस्ट्राइटिस होता है। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से, गरम मसाले और स्पाइसेस खाने से भी ये हो सकता है। तो इस तरह से हमको, अब हम इसका देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह होता है गैस्ट्राइटिस का। तो गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको अपने लाइफ से स्ट्रेस को कम करना होगा, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल नामी हार्मोन सीक्रेट होता, और ये जाकर हमारे स्टमक की दीवारों को कमज़ोर कर देता है, और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन पैदा होता है, वहाँ पे डैमेज होता है, वहाँ पे ज़ख़म बनकर अल्सर बनता है। तो स्ट्रेस तो लेना नहीं। उसके अलावा जो है आप एक बहुत फ़ायदेमंद टैबलेट बता रही हूँ मैं आपको, वो है जिंक। तो जिंक का जो टैबलेट आता है, तो वो आपको 75 मिलीग्राम सुबह शाम खाने के पहले या बाद में लेना है, दोनों वक्त आप ले सकते हैं। 3 से 6 मंथ के लिए आपको ये लेना है। तो ये जो जिंक जो है आपको अंदर जाके आपकी जो म्यूकोजा है स्टमक की, उसको हेल्थी करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को इस्टेब्लिश करेगा। हेल्थी म्यूकोजा जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टमक की दीवार के ऊपर, वो म्यूकस को की पैदावार को ये बढ़ाएगा। और तो जिंक जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इसके ट्रीटमेंट के लिए, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। और ये किसी और मेडिसिन के साथ भी आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने की या हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को कम करने की दवाएं खा रहे हैं, तो उसके साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो आप आराम से ले सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जिंक ये एसेंशियल एलिमेंट होता है हमारी, वैसे भी हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है, तो इसलिए आप जिंक को आप ले सकते हैं। और इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, जिंक के टैबलेट जो आते हैं वो। और उसके बाद जो है विटामिन डी बहुत अच्छा होता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो आप विटामिन डी की डेली एक टैबलेट खा सकते हैं, और अपनी फूड में, अपने रोज़मर्रा खाने में अपने दूध 1 गिलास ज़रूर पिया करें, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। गैस्ट्राइटिस में पेन कम होगा, और बर्निंग सेंसेशन, जो जलन होती है पेट में, दर्द होता है, ये भी कम होगा। तो विटामिन डी भी आपको लेना है। इसके अलावा और गैस्ट्राइटिस की रिलीफ के लिए और एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, वो है कैबेज, यानी बंद गोभी, पत्ता गोभी जो होती है। तो पत्ता गोभी खाने से जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। या तो आप उसको क्या कर, आप जो पत्ता गोभी के पत्तों को पानी मिलाकर उसको ग्राइंडर पर पीस लें और 1 गिलास पी लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होती है, बहुत ट्रेमेंडस उसका फ़ायदा होता है। और उसके बाद जो है एक सॉरकॉट बोल के एक पत्ता गोभी आती है फर्मेंटेड, तो वो भी आप 2 से 3 चमचे आप खा सकते हैं खाने के साथ। और इसके अलावा आप जो है और एक ट्रीटमेंट है गैस्ट्राइटिस का, आपको है मैस्टिक गम को च्यू करना है, चबाना है। तो जो मैस्टिक गम होता है वो एक हर्बल होता है, तो वो आपको 3 से 4 टाइम
चबाना है। और उसके अलावा आपको कैबेज का अपने सैलेड के तौर पे भी आप खा सकते हैं और फर्मेंटेड भी खा सकते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट के डिफरेंट तरीके थे। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। डू गुड, फील गुड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।